नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी निधि, समीर और प्रीति। हम सभी आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है। दुनिया में इस वक्त कई मोर्चे पर जंग चल रही है। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन में जारी बारूदी संग्राम और तेज हो गया है। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको युद्ध भूमि की हर खबर सबसे पहले देंगे। इस समय इजराइल हमास युद्ध की 10 ब्रेकिंग न्यूज और रूस यूक्रेन की 10 बड़ी खबरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अल कस्साम ने इजराइल पर हमले का वीडियो जारी कर दिया है। हमास की सबसे खतरनाक ब्रिगेड है अल कस्साम। अल अक्सा में इजराइल के हमले का जवाब कहा जा रहा है इस हमले को। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला हुआ। इजरायली फोर्स ने किया जबरदस्त हमला। हमास के दर्जनों कमांड सेंटर पर बमबारी हुई है। जायतून, उत्तरी राफा, खान यूनिस में बमबारी हुई है। तीसरी बड़ी खबर, 7 अक्टूबर को हमास के हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। मोटरसाइकिल से इजराइल में घुसे हमास के लड़ाके किबुत्ज की ओर जाते समय इजरायली कार पर इन लड़ाकों ने कैसे हमला किया, ये आप देखिए। कार सवार इजरायली की गोली मारकर हत्या कर दी हमास के लड़ाकों ने। और चौथी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस खबर के मुताबिक हमास का इजराइल पर हमले का एक और नया वीडियो आया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के टैंक पर हमास ने अटैक किया था जंग के पहले दिन, यानी 7 अक्टूबर का ये वीडियो है। फेंसिंग पर लगे सीसीटीवी में कैद हुए हैं हमास के लड़ाके। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, जो पांचवी बड़ी खबर है वो ये कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल की गोलाबारी जारी है। निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। रमेश शहर के बाहरी इलाके पर ये गोलाबारी की जा रही है। निशाने पर हिजबुल्लाह के लड़ाके, ऐसी जानकारी मिल रही है। रमेश शहर है और उसका बाहरी इलाका जिसे गोलाबारी से निशाना बनाया गया है। और छठवीं बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का पलटवार। हिजबुल्लाह पर आर्टिलरी अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। और 7वीं बड़ी खबर, इजरायली टैंक पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने मार्कवा टैंक उड़ा दिया है। हिजबुल्लाह का दावा, एंटी टैंक मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। हिजबुल्लाह अब डायरेक्टली इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है सीधे सीधे इस जंग में। और लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ, और इजराइल की तरफ से भी बमबारी का सिलसिला हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जारी। और 8वीं खबर आ रही है, इजराइल का गाजा में हमला जारी है। शरणार्थियों के नुरसत कैंप पर हमला हुआ है। मध्य गाजा पट्टी में इजराइल का यह हमला हुआ है। इजराइल के हमले में भारी नुकसान की खबर है। और देखिए ये तस्वीरें उस कैंप की जहां पर शरणार्थी मौजूद है, वहां पर अटैक हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा के खान यूनुस में इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। इजरायली हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी एक ही परिवार के हैं। इजरायली बमबारी में कई इमारतें भी तबाह हो गई हैं। और आज की 10वीं बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान बॉर्डर पर 4 घुसपैठिए ढेर कर दिए गए हैं। इजरायली सेना ने चारों घुसपैठियों को मार गिराया है। इजराइल में घुसने की कर रहे थे कोशिश। इजराइल हमास के बीच चल रही जंग की 5 बड़ी खबर आई आपको बता देते हैं, जो इस वक्त जंग को और भड़का सकती हैं। इस वक्त की पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को जंग को लेकर बहुत बड़ी धमकी दे दी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, ग्राउंड हमले को लेकर इजराइल ने कहा है कि हमारी तैयारी कुछ और ही है। और तीसरी बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद युद्ध का माहौल बदल सकता है।
इस वक्त चौथी बड़ी खबर यह है कि हमास के चंगुल में फंसे इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर तुर्की ने बड़ी पहल की है। पांचवी बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल हमास जंग में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी कूद पड़े हैं। और जंग के बीच इजराइल का बहुत बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमारी तैयारी कुछ और ही है, ये कहना है इजराइल का। सब जमीनी हमले की बात कर रहे हैं, हम अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं, ये कहना है इजराइल का। बहुत बड़ा बयान है ये, और ये कहना कि हमारी तैयारी कुछ और ही है। सब जमीन पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार ये जंग चल रही है और 11 दिन हो चुके हैं इस जंग को इजराइल हमास के बीच। लेकिन इस बीच इजराइल का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल का कहना है कि हम अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। ये हालात तब हैं जब अमेरिका लगातार सहयोग कर रहा है और कूटनीतिक स्तर पर कल मिलने भी आ रहे हैं जो बाइडेन। जी हां, जंग के बीच इजराइल की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है जो बता रहा है कि आगे के लिए उसकी तैयारी है कैसी। इजराइल किस और कुछ तैयारी की बात कर रहा है, वो जरा समझते हैं। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है, जमीनी हमले से भी कुछ बड़ा होगा क्या? आईडीएफ ने क्या कहा? जंग को लेकर अगले चरण की तैयारी है। इजराइल की तैयारी कुछ और ही है। आईडीएफ एक तरफ कह रही है और जो आईडीएफ का बयान सामने आया है वो कई सवालों को जन्म दे रहा है। जमीनी हमले की बात क्या इजरायली चाल है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरा, आईडीएफ ने कहा इजराइल की तैयारी कुछ और ही है। सवाल, इजरायली सेना क्या कुछ बड़ा करने वाली है? ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। आइए सीधे गाजा बॉर्डर से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। सुमित, जरा बताएं, आईडीएफ की तरफ से ये जो बयान जारी किया गया है कि जंग को लेकर हम अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ बड़े लेवल पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाए जाने की बात कही जा रही है गाजा पट्टी के अंदर, और दूसरी तरफ यह कहना, क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है इस वक्त इजराइल की? देखिए समीर, यहाँ पर वॉर जोन के अंदर स्ट्रैटेजीज हर 24 घंटे में बदल रही है। पहले इनिशियली ये कहा गया था कि देखिए ग्राउंड फोर्सेस अंदर मूव करेंगी, लगातार वहाँ से आर्टिलरी से फायर किया जाएगा, एयर स्ट्राइक्स की जाएंगे और फिर वो धीरे धीरे होल्ड अप करेगी। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि अब स्ट्रैटेजी एडवांस वर्जन में चली, यानी बैकअप टीम्स को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है ये तैयार किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ना सिर्फ नॉर्थ के एरिया में यानी नॉर्थ गाजा के अंदर, बल्कि साउथ के एरिया को भी कैसे टारगेट किया जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट मिल रही है इनको कि कई जगहों पर हमास के आतंकी नॉर्थ से साउथ शिफ्ट हो गए और वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल पर क्रिएट किया जा रहा है, जब वो हो जाएगा, जब वॉर रुक जाएगी तो वो दोबारा से अपने आप को रिवाइव करने के काम पर लग जाएंगे। लेकिन इजराइल का स्ट्रेटजी है कि वो जल्दी से जल्दी इन इलाकों को टारगेट कर ले। और बिल्कुल सुमित, आपके पास दोबारा लौटेंगे। जो जानकारी आप दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ से साउथ शिफ्ट किए इजराइल के फोर्सेस, और ऐसे में वो कभी भी किसी वक्त दोबारा अपनी पोजीशंस ले सकते हैं, जिसका इजराइल लगातार इशारा भी कर रहा है कि वो और नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल की रणनीति पर काम कर रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में तबाही की तस्वीर सामने आई है। एयर स्ट्राइक में कई इमारतें तबाह हुई हैं, जान बचाकर भागते दिखे हैं लोग। गाजा में तबाही की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें एक तरह से लोग एक बार फिर से वही तस्वीरें जो अमूमन बीते 11 दिन से हम देख रहे हैं, आज 11वें दिन भी वैसी ही तस्वीरें सामने आई है। अफरा तफरी का माहौल है, जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में लोग। और ये तस्वीरें हैं गाजा की, जहां एयर स्ट्राइक में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं, जान बचाकर भागते दिखे हैं लोग। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा के अस्पतालों में भारी भीड़ है, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं घायल मरीज। अस्पताल में दवाइयों और अन्य जरूरी सामान की किल्लत हो गई है, क्योंकि जरूरी सामान यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए किस तरह से अस्पताल में घायलों को पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में घायल पहुंच रहे हैं। जरूरी सामान और दवाइयों की अस्पताल में किल्लत हो गई है। इजराइल से जो हमला हो रहा है उसके बाद गाजा के अस्पतालों में भारी भीड़ है। इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, और इन अस्पतालों में दवाइयों और ज़रूरी सामान की भारी किल्लत देखी जा रही है।
एक क्राइसिस की तस्वीर आपने देखी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर की बड़ी धमकी सामने आई है। अयातुल्लाह खामनेई ने धमकी दी है। धमकी ये दी गई है कि मुस्लिमों को कोई रोक नहीं पाएगा। खामनेई का कहना है इजरायली अपराध जारी रहे तो कोई नहीं रोक पाएगा मुस्लिमों को। खामनेई का कहना है इजरायली अपराध के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, ये कहना है खामनेई का। اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینو بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کار رو بکنه. और आइए अब आपको समझाते हैं कि खमेनेई की धमकी के मायने क्या हैं। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की धमकी सामने आई है। उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। इजरायली गुनाहों के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, ये वो कहते नजर आए हैं। खामेनेई ने यह कहा है कि इजराइल की बमबारी फौरन रुकनी चाहिए। अगर ये बमबारी फौरन नहीं रुकी तो उन्होंने बड़ी धमकी दी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कोई नहीं रोक सकेगा। इसका मतलब ये है कि ये पूरा युद्ध और विध्वंसक होने के चांसेस हैं। इसके दरअसल मायने क्या हैं जो कह रहे हैं खामेनेई, वो क्या मायने हैं? इजराइल हमास जंग कभी भी ईरान वर्सेस अमेरिका हो सकती है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इजराइल में उसके लिए वो अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और साथ ही इजरायली हमले नहीं थमे तो जंग में उतरेगा ईरान, जिसके लगातार संकेत अमेरिका और इजराइल शुरू से ही दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने इसका दायरा कितना बढ़ सकता है उसके संकेत भी दिए। मध्य पूर्व के 15 इस्लामिक देशों को संदेश दिया है। 15 देशों की तरफ से या 15 देशों को यह संदेश है कि रुकना नहीं है, अमेरिका की शरण में है इजराइल और इस वजह से वो सब कुछ कर रहा है। तो ये ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की धमकी के मायने हम आपको बता रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर बड़ी जानकारी। पुतिन का बीजिंग में औपचारिक स्वागत किए जाने की तस्वीरें। ये देखिए, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग का वो फोटो सेशन, यूक्रेन जंग के बीच चीन दौरे पर पुतिन की तस्वीरें। और ये वो पुतिन है जिनको लेकर कहा जा रहा था कि वो इजराइल और हमास के इस युद्ध के बीच कह रहे थे कि मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। और इन तस्वीरों के बीच जहां रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहीं राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरें। पुतिन का बीजिंग में औपचारिक स्वागत हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग का ये फोटो सेशन, यूक्रेन जंग के बीच चीन दौरे पर इस वक्त पुतिन है। और देखिए, ये प्रोटोकॉल के तहत जो फोटो सेशन चल रहा है, इससे एक बड़ा संदेश पुतिन और शी जिनपिंग दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़ रहे हैं। सुमित, पुतिन को लेकर ये बार बार बात सामने आ रही है कि वो इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर एक सॉल्विंग पोजीशन में बनना चाहते हैं, लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध जिसका 1.5-2 साल से दंश पूरी दुनिया झेल रही है, उसको लेकर उन्होंने अभी तक क्या किया ये दुनिया ने देखा। लेकिन अभी जो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है, इसका पूरे दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? तो देखिए, इन तस्वीरों को आगे भी हम डीकोड करते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें सामने आ रही हैं पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात की। और इस बीच सेंट्रल गाजा में इजराइल का हवाई हमला हुआ है। ब्यूरिस शरणार्थी कैंप पर हमला हो गया है। हमले के बाद शरणार्थी कैंप में दूर दूर तक धुआं ही धुआं नजर आया। इससे पहले भी हमने देखा कि कई शरणार्थी कैंप्स को निशाना बनाया गया इजरायली हमले में। और अब एक बार फिर एक और शरणार्थी कैंप जो कि निशाना बना है इजरायली हमलों का, उसकी तस्वीर आपके सामने है। दूर दूर तक धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खामेनेई की धमकी के बाद ईरान की एक और धमकी सामने आई है। एक और झटके के लिए तैयार हो जाएं, नक्शे से नाम मिटाने तक मोर्चेबंदी रहेगी, ये बड़ी धमकी दी गई है। आईआरजी के डेप्यूटी कमांडर ने धमकी दी है। ईरान की तरफ से एक और बड़ी धमकी। खामेनेई ने कहा है कि इजराइल को समर्थन अमेरिका का है। 15 देशों को संदेश दिया है, मुसलमान रुकेंगे नहीं। और इसके बाद आईआरजी के डेप्यूटी कमांडर ने बड़ी धमकी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नक्शे से नाम मिटाने तक मोर्चेबंदी जारी रहेगी। खामेनेई ने पहले एक बड़ा बयान दिया और उसके बाद
एक और बड़ा बयान दिया गया जिसमें कहा गया एक और झटके के लिए तैयार हो जाएं, नक्शे से नाम मिटाने तक ये दरअसल मोर्चेबंदी जारी रहने वाली है। दरअसल खामेनेई ने इजरायल की सीमा से लगते 4 मुस्लिम देशों को साथ होने का संदेश दिया है। कौन कौन से वो 4 देश हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जंग में शामिल वो देशों के नाम जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट है और ये वो देश हैं जिनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि इस वक्त इजरायल की सीमा से लगते ये 4 मुस्लिम देश एकजुट हों और इसका संदेश खामेनेई ने दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इजरायली बंधकों पर बड़ी खबर। इजिप्ट जॉर्डन कर रहे हैं मध्यस्थता, बंधकों की रिहाई पर बातचीत। अमेरिका की पहल पर कोशिशें तेज हैं। और आइए आपको बताते हैं कि ईरान और फिलिस्तीन की कितनी ताकत इस वक्त है। अगर ईरान से जंग हो गई इजराइल की तो फिर क्या होगा। ये देखिए, मेरी तरफ ईरान है और समीर की तरफ इजराइल है, तो आबादी ईरान की जो है 8.70 करोड़ है। समीर बिल्कुल, और इजराइल की आबादी का अगर जिक्र किया जाए तो 89 लाख की आबादी है इजराइल की। ईरान वर्सेस इजराइल ये जंग अब होती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है क्योंकि ईरान की तरफ से बड़ी धमकियां दी गई। बिल्कुल, और अगर कुल सक्रिय सेना की बात करें, जो एक्टिव सेना है 5.75 लाख एक्टिव सेना है ईरान की। बिल्कुल, और इजराइल की अगर सेना की बात करें तो 1,75,000 की सेना इजराइल के पास मौजूद है, यानी सैनिकों के लिहाज से ईरान का पल्ला भारी नजर आता है। बिल्कुल, और पैरामिलिट्री लिहाज से 90,000 पैरामिलिट्री सैनिक हैं ईरान के पास। बिल्कुल, और इजराइल के पास सिर्फ 8,000, यानी सैनिकों की अगर तुलना की जाए तो ईरान का पल्ला भारी नजर आता है इजराइल के हिसाब से। और अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए समीर, तो 541 एयरक्राफ्ट ईरान के पास है। बिल्कुल, लेकिन यहां इजराइल का पल्ला भारी है। 601 एयरक्राफ्ट इजराइल के पास मौजूद हैं। अगर ईरान से होती है जंग तो किसका कितना दम, ये आप देख रहे हैं। लेकिन इजराइल फाइटर जेट के मामले में उनका पल्ला भारी है। फाइटर जेट में ईरान 196 फाइटर जेट्स ईरान के पास है। लेकिन देखिए, इजराइल के पास 241 फाइटर जेट मौजूद हैं, जो कि जंग की नौबत आई तो क्या कर सकते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बख्तरबंद वाहन देखिए, 69,600 ईरान के पास और 56,200 इजराइल के पास। बिल्कुल, तो ईरान बख्तरबंद वाहन में आगे है। अगर टॉर्ड आर्टिलरी की बात की जाए तो 1085 टॉर्ड आर्टिलरी ईरान के पास है। बिल्कुल, और इजराइल के पास 300, यानी कुल मिलाकर अगर ताकत का आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो ईरान भी एक ताकतवर मुल्क है, इजराइल भी ताकतवर मुल्क है। और यही वजह है कि अगर ये दोनों आपस में जंग लड़ते हैं, भिड़ते हैं, तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। बिल्कुल, जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो है ईरान के पास 580 है समीर। बिल्कुल, और इजराइल के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 650 हैं। तो ये आपने देखा दोनों देशों का दम। और यही नौबत क्या जिस तरह से हमने देखा रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती नजर आई। अगर इजराइल वर्सेस हमास की ये जंग आगे बढ़ती है और बड़े मुल्क भी इसमें कूदते हैं तो फिर नौबत विश्व युद्ध की भी आ सकती है। इस बीच देखिए, अहम खबर है, लेबनान बॉर्डर पर भीषण बमबारी हुई है। बॉर्डर पर दोनों तरफ से गोलाबारी हुई है। उत्तरी लेबनान बॉर्डर पर बमबारी शुरू हो गई है। तो लेबनान की सरजमीन पर लगातार जंगी शोले भड़कते हुए हम देख रहे हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है और इजराइल की तरफ से अब बड़े हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। ये उत्तरी लेबनान बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ से बमबारी का सिलसिला यहां पर जारी है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इजराइल इस वक्त 2 फ्रंट वॉर का सामना कर रहा है। एक तरफ गाजा से जो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं वो इजराइल की धरती पर अभी भी गिर रहे हैं, इनका सिलसिला थमा नहीं है। और दूसरी तरफ लेबनान से भी सीधी जंग शुरू हो चुकी है।
एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। आईडीएफ ने ग्राउंड अटैक के लिए खास रणनीति बनाई है। गाजा में ऑपरेशन की अगुवाई करेंगे टैंक। गाजा पर 1000 टैंक से हमला किया जाएगा। आईडीएफ के ब्रिगेडियर जनरल का यह बयान, जिसके जरिए बात सामने आई है कि किस तरह से 1000 टैंक के जरिए यह अटैक गाजा पर होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि गाजा में ऑपरेशन की अगुवाई टैंक इस दफे करने जा रहे हैं। और साथ ही आईडीएफ ने ग्राउंड अटैक के लिए ये खास रणनीति बनाई है, जिसमें गाजा पर 1000 टैंक से हमला किया जाएगा। आईडीएफ के ब्रिगेडियर जनरल का यह बयान है। और गाजा पर ग्राउंड अटैक की तैयारी को लेकर, टैंकों को लेकर इजराइल की कैसी तैयारी है, आइए वो भी आपको बताते हैं। और रूस से इजराइल क्या सबक सीख रहा है वो भी आइए आपको दिखाते हैं। गाजा पर 1000 टैंक से हमला होगा। गाजा पर अटैक को लेकर इजराइल ने बड़ा प्लान बनाया है। आईडीएफ के ब्रिगेडियर जनरल हिशाम का बयान सामने आया है। गाजा में टैंक से जमीनी अभियान की अगुवाई, पैदल सेना के लिए टैंक से रास्ता बनाया जाएगा, यानी पहले टैंक से रास्ता बनाया जाएगा, वो आगे अगुवाई करेंगे और फिर पैदल सेना आगे बढ़ेगी। गाजा के खिलाफ टैंकों का काफिला उतारा जाएगा। गाजा में करीब 1000 टैंक उतारे जाएंगे। अभियान के लिए संपूर्ण बख्तरबंद कोर को तैयार कर दिया गया है। रूस से लेकिन क्या सबक लिया गया ये भी बता दें। 1.5 साल तक रूस यूक्रेन जंग को समझा और साझा की रणनीति पर काम नहीं किया गया। रूसी टैंक क्रू को खराब तरीके से ट्रेनिंग दी गई। खुफिया और वायुसेना के साथ तालमेल नहीं था। ये सब सीखा है उन्होंने और ये सीख कर जो गलतियां रूस ने की हैं उसे दोहराना नहीं चाहते। तो आपको बता रहे हैं कि हमास का जो सुरंग जाल है वो किस तरह से बिखरा हुआ है और यही एक बहुत बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए। आपको ये टैंक्स दिखाई दे रहे हैं। ये टैंक्स अब ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, यानी नॉर्थ गाजा में, क्योंकि वहां पर पलायन शुरू हुआ है। और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हमने दिखाया कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इजराइल का क्या है। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, हमला लगातार जारी है इजराइल का गाजा में। देर अल बल्ला में 7 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर भी हमला किया गया है। मलबे में ये यहाँ की जो इमारतें हैं वो तब्दील होती हुई दिख रही हैं। ये पूरा इलाका मलबे में बदलता हुआ दिख रहा है। देर अल बल्ला ये नॉर्थ गाजा से होते हुए मध्य गाजा तक ये इलाका पहुंचता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि गाजा में कब्रिस्तान का भयावह वीडियो मंजर सामने आया है। कब्रिस्तान में सैकड़ों लाशें दफन हैं। एक कतार में खुदी हैं हजारों कब्रें। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। पूरा इलाका ये कब्रिस्तान में बदल चुका है और एक कतार में खुदी हुई हजारों कब्र दिखाई दे रही हैं। भयावह मंजर है, भयावह तस्वीर है। हजारों लोगों की मौतें हो चुकी हैं और ये मौत के बाद की जो तस्वीर है वो और ज़्यादा डराती है और ज़्यादा भयानक तस्वीर सामने आई है। पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं जहाँ पर सैकड़ों कब्र दिखाई दे रही हैं। और देखिए, हमास ने एक बंधक लड़की का वीडियो जारी किया था। अब इस पर इजराइल का बयान सामने आ गया है। इजराइल का बयान क्या कह रहा है? मनोवैज्ञानिक आतंकवाद फैला रहा है हमास, ये कह दिया है इजराइल ने। हमास ने जारी किया था इजराइल से बंधक बनाई गई एक लड़की का वीडियो। ये वीडियो इस वक्त आप TV9 पर देख रहे हैं। लड़की का कैसे इलाज कराया जा रहा है ये बताने की कोशिश की गई थी इस वीडियो के जरिए हमास की तरफ से, और इसे मनोवैज्ञानिक आतंकवाद की संज्ञा दी गई है इजराइल की तरफ से। गाजा में बंधक लड़की का ये वीडियो हमास ने जारी किया था। और हमास के चंगुल में फंसी मिया शेम के परिवार वालों की गुहार है कि मेरी बेटी को वापस लाया जाए। जिसका वीडियो भी आप देख रहे थे, उसके परिवार के लोग ही कह रहे हैं कि उनकी बेटी को वापस लिया जाए। हमास इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है। मिया की मां ने जताई है बेटी की हत्या की आशंका। Yesterday I saw my baby on television. I saw she's alive. I saw that she was, I heard before rumors that she was shot in the shoulder or in the leg. So I can see she was shot in her shoulder. I see she had an operation. She looks very terrified.
She looks like she's in big pain. I can see that she's saying what they tell her to say, but I can see that she's stable. I can see she needs medical care. I didn't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza. And she's not the only one. There are many children who went to this party. There are many babies and children and old people and Holocaust survivors that were kidnapped, that their houses were burned. This is a crime against humanity, and we should all gather and stop this terror and bring everybody back home. इजराइल और हमास युद्ध के बीच एक बार फिर रूस यूक्रेन की जंग भड़क गई है। अब आपको रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी 10 बड़े वीडियो ब्रेकिंग न्यूज भी दिखाते हैं, जो बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। बाखमुत इलाके में यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है। यूक्रेनी ATGM हमले में तबाह हो गया है रूसी टैंक। बाखमुत में रूस यूक्रेन में आमने सामने की जंग जारी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के किजोमिस में जमीनी जंग चल रही है। रूस ने होवित्जर से हमला किया है, यूक्रेन के टैंक पर साधा निशाना। और अगली बड़ी खबर, बाखमुत में यूक्रेन ने मचाया हाहाकार। सुरंग में छुपे रूसी सैनिकों पर किया गया है जोरदार हमला। हमले में मारे गए कई रूसी सैनिक। बड़ी खबर यह कि कुपियांस्क में रूस ने मचाई है बड़ी तबाही। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर जोरदार प्रहार हुआ है। यूक्रेनी सैनिकों पर टैंक से हमला हुआ है। हमले के बाद पीछे हटे हैं यूक्रेनी सैनिक। खेरसोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। खेरसोन में रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रूस की मुखबिरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रूसी सैन्य ठिकानों की जानकारी देने का आरोप है इन 2 व्यक्तियों पर। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अवदीवका में रूस यूक्रेन के बीच घमासान मचा हुआ है। यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर हमला किया है। हमले के बाद रूसी सैनिक पीछे हट गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा में हमले जारी रखे तो दुनिया भर के मुसलमान विरोध में उतर आएंगे और उनके विरोध को वो नहीं रोक पाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि मध्य गाजा पट्टी में इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। ताजा हमले में राफा क्रॉसिंग का एक डायरेक्टर मारा गया है। बताया जाता है कि डायरेक्टर नुसैरत कैंप में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। हमले में सभी मारे गए हैं। पिछले 11 दिन से गाजा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं।
गाजा हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2837 तक पहुंच गया है। हमास समर्थक लेबनान की सीमा पर जबरदस्त फायरिंग की खबरें हैं। हमास समर्थक लेबनान की सीमा में जबरदस्त फायरिंग की खबरें आ रही हैं। बताया जाता है कि मैतुला में लेबनान की तरफ से फायरिंग की गई है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको इसके साथ ही दिखा देते हैं। दरअसल जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि हमास समर्थक लेबनान की सीमा में जबरदस्त फायरिंग कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि मैतुला में लेबनान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, जो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर है कि इजराइल हमास जंग ने पूरे विश्व में सरगर्मी बढ़ा दी है। यूएनएससी में युद्ध के ताज़ा हालात को लेकर आज शाम 6 बजे बैठक होने जा रही है, ताकि जो हालात बने हैं इस वक्त इजराइल और हमास के बीच, उनकी समीक्षा की जा सके। आज शाम 6 बजे होगी ये अहम बैठक।